जैसा कि हम जानते हैं कि आज 2 अक्टूबर है, यानी कि महात्मा गांधी का जन्म दिवस है। यानी कि प्रत्येक साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जयंती मनाया जाता है। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था और इनका मृत्यु कब हुआ था। साथ ही अपने जीवन काल में अब तक माने कि कौन कौन से कार्य किए थे और कौन कौन से आंदोलन किए थे जिससे हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम ये जानकारी हासिल करते हैं। तो महात्मा गांधी का जो जन्म होता है आप पता ही होगा, क्योंकि 2 अक्टूबर अभी बताए कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर गांव में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी का देहांत हुआ था, जिसने नाथूराम गोडसे ने बंदूक की गोली से उनको मारा हुआ था। ठीक है, सामान्य जानकारियाँ जो अभी अभी बताएं कि जन्म इनका 2 अक्टूबर 1869 और निधन 30 जनवरी 1948। इनके जो पिताजी का नाम था करमचंद गांधी और माता का नाम पुतली बाई था। ठीक है, और साथ ही ये भी जान लेते कि जो महात्मा गांधी की पत्नी थी उनका नाम कस्तूरबा गांधी था और महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। ठीक है, और महात्मा गांधी के कुल 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। ऐसे याद कर सकते हैं कि महात्मा गांधी के जो 4 पुत्र थे, 2 के लास्ट में लाल आता है और 2 के नाम में दास आता है, हरिलाल, मणिलाल और रामदास, देवदास। और महात्मा गांधी 5वें पुत्र के रूप में जमुनालाल बजाज को मानते थे। ठीक है, आगे देखते हैं कि अन्य जानकारियों में मतलब कि महात्मा गांधी अपना किसे राजनीतिक गुरु मानते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले को ये अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और आध्यात्मिक गुरु यानी किसे अपना माने कि आध्यात्मिक गुरु मतलब कि रामचंद्र जी जैसे अपने अथी रामायण में जैसे काम किए थे उसी से ये क्या हुए थे भाई थी हुए थे, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा ध्यान में नहीं आ रहा है हमको। देखते हैं कि ये कौन कौन से कार्य किए हैं हमारे देश को आज़ाद करने के लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो गांधी जी अफ्रीका गए 1893 ईस्वी में। महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा जानकारी और हासिल कर लेते हैं कि महात्मा गांधी के जो प्रथम शिक्षा मतलब कि पहला बार स्कूल गए थे 1875 ईस्वी में और उसी समय कस्तूरबा गांधी के साथ इनका सगाई कर दिया गया था 1875 ईस्वी में और 1883 ईस्वी में महात्मा गांधी का विवाह कर दिया गया कस्तूरबा गांधी के साथ और इसी समय ये मैट्रिक पास हुए थे। और 1885 ईस्वी में इनके पिताजी यानी कि करमचंद गांधी का देहांत हो गया और 1887 ईस्वी में इनके पहली संतान की प्राप्ति हुई थी, यानी कि 1883 ईस्वी में इनका जन्म शादी हुआ था और 4 साल के बाद इनके पहली संतान की प्राप्ति हुई थी। इसके बीच में 1885 में इनके पिताजी का देहांत हो गया। आप लोग अच्छे से समझ के अगर याद कीजिएगा तो आप लोग पूरे महात्मा गांधी के जीवन काल को मैं याद करा दूंगा, बस वीडियो अंत तक देखिएगा। ध्यान रखें कि महात्मा गांधी का जन्म 1869 1875 में पहली बार ये स्कूल गए थे और उसी समय महात्मा गांधी का सगाई कस्तूरबा गांधी के साथ कर दिया गया और 1883 ईस्वी में इनका शादी हुआ कस्तूरबा गांधी के साथ और इसी समय इनका क्या बोलते हैं मैट्रिक भी इसी समय पास किए थे। तत्पश्चात 2 साल के बाद यानी कि 1885 ईस्वी में इनके पिताजी का देहांत हो गया और 1887 ईस्वी में पहली संतान की प्राप्ति हुई। जितना भी कालखंड है 1883 1885 1887 2 साल के गैप पे हुआ। ध्यान देखिएगा कि 1887 में इनके प्रथम संतान की प्राप्ति और 1889 ईस्वी में ये इंग्लैंड चले गए वकालत की पढ़ाई करने के लिए। तत्पश्चात 2 साल के बाद 1891 ईस्वी में वहाँ से इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई पूरा करके इंडिया लौटे थे और उसी समय 1891 ईस्वी में ही उनके माता श्री का भी देहांत
हो गया। तत्पश्चात 1883 ईस्वी में साउथ अफ्रीका चले गए किसी केस के सिलसिले में। देख रहे हैं आप सब कि जो भी 1883 से लेकर और 1893 ईस्वी तक जितना भी कार्यकाल है 2-2 साल के गैप पर है। समझ सकते हैं 1883 में इनका शादी हुआ था, 1885 में इनके पिताजी का देहांत हुआ था, 1887 में पहली संतान की प्राप्ति, और 1889 ईस्वी में कहाँ चले गए, इंग्लैंड चले गए वकालत की पढ़ाई करने के लिए। और 1891 ईस्वी में ये भारत लौटे वकालत की पढ़ाई करके, और 1893 में फिर साउथ अफ्रीका चले गए किसी केस के सिलसिले में। ठीक है, अब देखिए आगे हम जान लेते हैं कि गांधी जी अफ्रीका गए, यहाँ 1813 में जान गए। अब पहला सत्याग्रह क्वेश्चन अगर पूछता है कि पहली सत्याग्रह महात्मा गांधी कब किए थे, तो पहला सत्याग्रह 1906 ईस्वी में साउथ अफ्रीका में किए थे। कहाँ किए थे? साउथ अफ्रीका में किए थे। और पहली बार महात्मा गांधी जेल कब गए थे, तो 1908 ईस्वी में महात्मा गांधी जेल गए थे। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि पहला सत्याग्रह 1906 ईस्वी में साउथ अफ्रीका, और पहली बार जेल कब गए थे 1908 ईस्वी में। और सत्याग्रह भारत में कब किए थे पहला, तो 1917 ईस्वी में किए थे, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो ये भी कन्फ्यूज मत होइए कि पहला सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में किए थे और भारत में पहली बार कब किए थे, तो 1917 ईस्वी में। ये हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, अब देखिए गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे, तो गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे 1915 ईस्वी में। कब लौटे थे? 1915 ईस्वी में। और साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे कब? 1916 ईस्वी। और तत्पश्चात 1 साल के बाद चंपारण सत्याग्रह किए थे 1917 ईस्वी में। कब किए थे? 1917 ईस्वी में, जो बिहार में पड़ता है। ठीक है, एक किसान थे राजकुमार, उन्हीं के कहने पर ये महात्मा गांधी वो बिहार आए थे चंपारण सत्याग्रह के लिए। ठीक है, ये 3 कटिया प्रथा के खिलाफ विरोध था कि 3 कटिया प्रथा यानी कि अगर किसी के पास 20 कट्ठा ज़मीन है तो उसमें 3 कट्ठा ज़मीन पे तुमको नील की खेती करना होता था। यहाँ के जो भी किसान थे करना ही करना था, और नील की खेती एक बार हो जाएगा तो फिर उस पर जो ज़मीन था वो बंजर हुआ हो जाता था। ठीक है, इसलिए किसान इसके खिलाफ थे। तत्पश्चात 1 साल के बाद यानी कि 1918 इसमें अहमदा मिल मजदूर आंदोलन, माने अहमदाबाद में जो मिल था उसमें जो मजदूर काम करते थे उनको जो वेतन था वो बहुत ही कम मिलता था और काम भी ज़्यादा कराया जाता है, जिसके विरोध में महात्मा गांधी अहमदा मिल मजदूर किए थे। उसके बाद 1922 ईस्वी में उसके बाद खिलाफत आंदोलन किए थे 1919 ईस्वी में। कब किए थे? 1919। तत्पश्चात 1 साल के बाद 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन किए थे। ठीक है, ये सारी जी घटनाएं घटी 1916 से लेकर 1920 तक, इस सारी 1 साल के अंतराल पर हो रहा है। तो आप लोग अगर समझ के पढ़िएगा तो आप लोग को ये हमेशा याद रहेगा, रटने की कोशिश ना कीजिएगा। आगे देखते हैं कि 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन वापस लिए थे, यानी कि 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन स्टार्ट किए थे और 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे। जो चावरा चौरी कांड हुआ था ना, तो पुलिस जनता पर माने कि लोगों पर लाठीचार्ज करे थे, जिसके विरोध में वहाँ के लोगों ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया और पुलिस वाले अपने आप को मतलब कि भाग वहाँ से कैसे भी भागकर अपने आप को जेल में बंद कर दिए और जनता का कि पुलिस जेल में ही उन सबको जला दिया, जिसके बहुत महात्मा गांधी निराश होकर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे, जिससे वहाँ की जनता महात्मा गांधी से बहुत ही नाखुश थी। आगे देखते हैं कि असहयोग आंदोलन वापस ले लिए 1922 ईस्वी में और दांडी यात्रा स्टार्ट किए थे 1930 ईस्वी में। दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में किए थे। उसके बाद गांधी इरविन समझौता एवं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता यानी गांधी और इरविन समझौता यानी गांधी और इरविन के बीच एक
बातचीत हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में महात्मा गांधी भाग लिए थे। गोलमेज सम्मेलन 3 गो हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में, द्वितीय 1931 और तृतीय होता 1932 ईस्वी में। तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था उसी में महात्मा गांधी भाग लिए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर पूछा गया किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे, तो 1931 ईस्वी में भाग लिए थे। तत्पश्चात 1 साल के बाद 1932 ईस्वी में पुनः समझौता हुआ था, जो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। ठीक है, और 1932 ईस्वी में ही महात्मा गांधी ने हरिजन संघ की स्थापना की थे। तत्पश्चात 10 साल के बाद यानी कि 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन किए, जो ये भारत के मतलब आखिरी आंदोलन था। और इसके बाद हमारा जो देश है 1947 ईस्वी में हमारा देश आज़ाद हो गया, 15 अगस्त 1947। और देश आज़ाद कराने के पश्चात अभी 3-4 महीना मैंने 4-5 महीना हुआ था, तब तक 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी को हत्या कर दी गई नाथूराम गोडसे की द्वारा। तो ये सारे थे महात्मा गांधी के जन्म से लेकर मृत्यु तक कौन कौन से कार्य किए थे, ये सारे हम लोगों ने जाना। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब